Hey guys, my name is Karan and welcome to our channel Karan Classes. So as we noted, सर हमारा चैप्टर 5.3 चल रहा था जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और पार्ट 4 हो गया था। पार्ट 4 कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कर लिया और इस वीडियो लेक्चर में, हाँ जी, इस वीडियो लेक्चर में जो आप देख रहे हो इसमें हम लोग करने वाले हैं आपका पार्ट 5 जो कि क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होगा और क्वेश्चन नंबर 12 तक जाके खत्म होगा। जी सर, हाँ, कुल 5 क्वेश्चंस इस पार्ट में करवाए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। सर 9th क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। बोल रहा है कि एपी है, उसका पहले 7 टर्म का जो सम है वो 49 दे रखा है और पहले 17 टर्म का जो सम है वो भी आपको दे रखा है 289। और सर हमसे ये पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन हमसे ये डिमांड कर रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, कि द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स कहने का मतलब एस एन क्या होगा। तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट होता है हमारे यहाँ से। सर हमको सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स दे रखा है, मतलब कि एस 7 दे रखा है। कितना सर? तो शायद 49 है क्या? जी हाँ सर, 49। ओके। और सर सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स भी हमको दे रखा है। कितना है? 29। जी हाँ सर। और क्या पूछ रहा है सर हमसे? तो हमसे पूछ रहा है एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा। जी हाँ, तो यही 3 हैं जो कि इस क्वेश्चन नंबर से हमें प्राप्त हुए। ठीक है, अब आगे सोल्यूशन निकालेंगे सर कैसे। तो इसकी हेल्प लेके या फिर इसकी हेल्प लेके, बारी बारी से दोनों का हेल्प लेंगे हम लोग। आपको पता है ना इसकी हेल्प कैसे लेंगे ना सर? हमें तो नहीं पता फिलहाल। तो आपको ये तो पता होगा कि सर एस एन का फार्मूला क्या होता है। जी हाँ सर, एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है सर एस एन का फार्मूला। ठीक है, एस एन की जगह आप एस 7 दोगे। ठीक है, मतलब कि आप 7 में टर्म का निकाल रहे हो। यहाँ पे एन की जगह, यहाँ एन की जगह 7, तो यहाँ एन की जगह भी 7 होगा पॉइंट 2। ये तो पता नहीं सर हमें, ये पता नहीं। एन भी पता है क्या? जी हाँ सर, एन तो 7 है, हमें पता है। ठीक है, पता है आपको, और डी नहीं पता। कोई बात नहीं, डी नहीं पता तो कोई दिक्कत वैसे है नहीं। एस एन कितना लिखा हुआ है? 49। सर 2 डिवाइड में यहाँ आएगा तो इंटू में हो जाएगा, और 7 जो इसके साथ, इसकी इस पूरे के साथ इंटू में 7 यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा। इन शॉर्ट हम ये कहें कि फ्रैक्शन जब भी अपना साइड चेंज करता है तो अब उल्टा हो जाता है। नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। गुना में हो जाएगा। ठीक है, बाकी का बच गया ये 2a जोड़ 7 में से गया तो 6 गुने डी मतलब 6d। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? क्लियर है इतना? जी हाँ सर। आगे कुछ लिख सकते हैं? जी हाँ, तो 7 7 जब 49 आप काट सकते हो। 7 इंटू 2 14 होगा, इक्वल्स टू यहाँ पे 2a जोड़ 6d। इतना काफ़ी है अभी तक? हाँ सर। अब आगे यहाँ से देखेंगे हम लोग। कुछ ऐसा है, 14 को अभी इसी साइड छोड़ देते हैं। ठीक है, जी जी, आप जैसा करिए सर, हम सबको वैसा मंजूर है। और हम +6 का 6d है इधर ले आते हैं तो माइनस का 6d हो जाएगा। और सर आप जो 2 देख रहे हो जो कि a के साथ इंटू में है, यहाँ पे आने के बाद 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने एक ही बार में सर हमारा सारा काम कर लिया। आप चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा के इसको यहाँ तक पहुँचा सकते हो। तो आप क्या देख रहे हो, a की वैल्यू आ गई 14 माइनस 6d अपॉन 2, a की वैल्यू आ गई। सर आ तो गई, पर इन द टर्म्स ऑफ d, सर डी के टर्म्स में ए का वैल्यू आपने निकाल दिया। जी हाँ, हमने भी वही किया है, पर हम लोगों ने इसकी सहायता ले ली। अब क्या बचा सर? इसकी सहायता लेना बाकी है, S17 का। तो दोबारा एस एन का फार्मूला हम लोग लगाएंगे जो कि n अपॉन 2 होता है ब्रैकेट में 2a जोड़ n माइनस 4 इंटू डी। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो बच्चे एस एन की जगह क्या देंगे? कौन सा टर्म का सम चल रहा है? तो 17 टर्म का सर, एन की जगह 17 देंगे। जहाँ जहाँ एन दिख रहा है सब सबकी जगह 17 देंगे। 2a जोड़, यहाँ भी एन दिखा 17 दे दिए। ठीक है, ये माइनस का सिंबल है, घबराना नहीं है। अब डी तो हमारा डी है बेचारा। ठीक है, कोई बात नहीं। S17 कितना दिया हुआ? आई थिंक 289 दिया हुआ है सर। और सर जो आपको डिवाइड में 2 दिख रहा है यहाँ पे आएगा तो गुना में हो जाएगा। और सर 17 जो इसके साथ इंटू में है यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ऐसे कहेंगे फ्रैक्शन उलट गया साइड चेंज करने से। ठीक है सर, 2a जोड़ 17 में से गया तो 16 और डी गुना में तो 16d। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं सर। अब 17 से 289 को आप क्रॉस कर दो, काट दोगे 17 टाइम्स में। ठीक है, तो 70 इंटू 2 34। ठीक है सर, प्लस का 16d है, यहाँ पे आएगा तो माइनस का 16d हो जाएगा। ठीक है, इसका 2 है। हमने इसमें से थोड़ा सा अलग किया है। तो क्या आप लोग देख लीजिए,
34 माइनस 16d को ऐसे ही लिखोगे आप सर। 2 जो कि a के साथ इंटू में है, यहाँ पे आने के बाद 2 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लग रहा है इससे, इससे क्या मालूम चल रहा है कि सर ये जो निकला क्या हमारा वो सर 34 माइनस 16d अपॉन का 2, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। आप इसको 2 लेट कर लो, इक्वेशन सेकंड लेट कर लो, ठीक है। सर हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट भी है और इक्वेशन सेकंड भी है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या लग रहा है सिमिलर इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड में, कि सर दोनों जो हम निकाले हैं ए का वैल्यू निकाले हैं बट इन टर्म्स ऑफ डी। आपने ए का वैल्यू निकाला बट किसके टर्म में सर, डी के टर्म्स में। अब जब आपको पता है एक एपी में ए क्या होता है सर, ए फर्स्ट टर्म होता है, और ए एक एपी में जो ए है वो हमेशा सेम रहता है, मानते हो? हाँ सर मानते हैं। अगर ए सेम है तो सर उसकी वैल्यू भी सेम होगी सर, जरूर। तो ठीक है, हम लोग करेंगे आगे का काम अपना। इसकी वैल्यू को इक्वल कर दें, इसका वैल्यू को इक्वल कर देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है सर, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हमें ये चलता है मालूम कि इस दोनों वैल्यू को हम लोगों को इक्वेट करने का। क्यों? क्योंकि दोनों ए का वैल्यू है और ए का वैल्यू सेम होता है इन होल इक्वेशन, सॉरी इन होल एपी। यहाँ पे 34 लिखा हुआ है, माइनस का आपको 16d लिखा हुआ है बच्चे, अपॉन का 2 लिखा हुआ है। क्या लगता है 2 से 2 को हम लोग क्रॉस कर दें? बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा कि सर 2 से 2 क्यों काट दिए। बच्चे देखो, 2 से 2 इसलिए काट दें, यहाँ पे 2 डिवाइड में है, यहाँ पे लेके आओगे तो गुना में हो जाएगा, मतलब ऊपर में लिखाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाता। तो एक स्टेप काहे करने का है आपको, डायरेक्ट आप लोग काट सकते हो। आप 10th में आ गए हो, ठीक है, ठीक है सर। आप जो भी नॉर्मल बच्चा उसको हम लिख देंगे। क्या करें सर, तो जो भी डी का टर्म है उसको छोड़ दीजिए, या तो एक साइड ले आइए, जो भी कांस्टेंट है उसको एक साइड ले जाइए। तो सर -6d यहीं रह जाएगा क्या? हाँ, माइनस का 16d यहाँ पे आएगा तो प्लस का 16d हो जाएगा, ठीक। 34 तो पहले से लिखा हुआ था बाबू, यहाँ पे सर 14 लिखा हुआ है प्लस का, यहाँ पे जाएगा सर माइनस का 14 हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि जो डी वाले थे टर्म उसको एक साइड ले आया है, जो भी कॉन्स्टेंट टर्म्स को एक साइड फेंक दिया हमने। अब इसको सॉल्व करोगे, 16d में से 6d जाएगा तो 10d बचेगा, 34 में से 14 जाएगा तो 20 बचेगा। अब डी देख रहे हो, 20 तो लिखा ही हुआ है यहाँ पे सर, 10 यहाँ पे डी के साथ गुना में है, यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा 2 मार्क्स में। क्या देख पा रहे हो सर, डी की वैल्यू कितनी निकल गई 2। क्या समझ में आ रहा है इसके, इससे सर हमें ये समझ में आ गया, हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट बना के लिख लें, क्योंकि मैं रब कर दूंगा फिर, तो हमें तो मालूम तो होनी चाहिए ना वैल्यू, इतना काम इसी के लिए किया तो क्या है, और ए निकालने के लिए। सर तो इतना करने के बाद हमें बस डी की वैल्यू मालूम चली है। अब क्या करो आप कि डी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकेंड में आप पुट कर दो और ए की वैल्यू निकाल लो। तो चल फर्स्ट में ही पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा छोटे से जगह पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट ये रहा हमारा, क्या रहा सर, ए इक्वल्स टू 14 माइनस 6d अपॉन का 2, ठीक है। 14 तो 14 है, 6 गुने सर डी कितना निकाल लिए आप सर, डी हम 2 निकाल लिए, अपॉन 2। दिख रहा है सर? हाँ दिख तो रहा है। अब 14 यहाँ लिखा हुआ है, माइनस का 6 दूनी 12 बट्टे 2, 14 में से 2 गया तो 2 बट्टे 2, 2 से 2 गया, कितनी आ गया वैल्यू, वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो ए का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। दिख रहा है आप सबको? आई थिंक श्योर दो दिख रहा होगा सर। हाँ सर दिख तो रहा है। तो क्या मैं यहाँ भी साइड में ए का वैल्यू लिख लूँ, ए का वैल्यू 1 आ गया। जी हाँ सर लिख लीजिए, क्योंकि मैं सबको रब कर दूंगा, इसलिए मैंने साइड में वैल्यू लिख लिया। अब सबको वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है साइड में, अब सबका यहीं तक आंसर होगा। और अभी एक टर्म और बाकी है सर। क्या बाकी है सर? अब बस हमने वैल्यू निकाला बाबू, अभी हमको एस एन अभी तक चाहिए। ये सारा जितना भी हमने पंचायती किया है सारा एस एन को निकालने के लिए किया है, क्योंकि एस एन निकालने के लिए आपको डी चाहिए और ए चाहिए, ठीक है सर। एन भी तो चाहिए, हाँ एन भी चाहिए, फिलहाल तो एन नहीं है, और एन हम लोग फिलहाल निकाल भी नहीं सकते। तो सर क्या करें, अभी बताता हूँ क्या करें। पहले आप लोग यहाँ तक लिखे, फिर भी इसको रब कर दूंगा, फिर आगे बताएंगे, ठीक है सर। आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होइएगा। किसी भी एक साइड को मैं रब कर दूंगा, और क्या। चलिए यहीं का रब कर लेते हैं, उतना रब करने की जरूरत है नहीं, इतना ही में आंसर निकल जाएगा, आई श्योर। ठीक है, क्या निकालना है सर, ऐसा निकालने का है। क्या होता है फार्मूला, n/2, ब्रैकेट लीजिएगा आप, लिखिएगा 2a प्लस n-1 × d। फार्मूला रिमेंबर होना चाहिए और लिप पे होना चाहिए। लिप पे कहने का मतलब है जब भी टीचर पूछे, चाहे या फॉर्म या कोई भी क्वेश्चन में है, तो तुरंत लगा देने का, उतना सोचने का नहीं, क्योंकि टाइम कम रहता है एग्जाम में।
एन कितना है सर? फिलहाल तो नहीं पता हमें। 2 गुने एक पता है जी, हमने निकाला 1 होता है। एन पता है ना जी? डी पता है सर 2 होता है। ओके, एन अपॉन 2 ही लिखिए, यहाँ पे नहीं पता है तो 2 1 2 होता है। जोड़ 2 से एन में गुना करिएगा तो 2n होगा। अब फिर जो साइन है वो साइन, मतलब कि प्लस प्लस माइनस माइनस 2 1 2, ठीक है। ऐसे कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। अपॉन 2 ब्रैकेट डालोगे, प्लस 2 से माइनस 2 गया, क्या बच गया यहाँ पे? 2n बच गया। या तो ऐसे कहिए कि ब्रैकेट को हटा ही दीजिए, ब्रैकेट लगाने का कोई फायदा है नहीं क्योंकि एक टर्म ही बच गया, क्योंकि ये दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो गुना का साइन होता है, ठीक है। दिख रहा है? हाँ सर। ये सर 2 से 2 कट गया जी, हाँ। क्या बच गया? ऊपर में भी एन, यहाँ भी एन, तो एन स्क्वायर बच गया। तो एस एन की वैल्यू क्या निकल के आ गई सर? एन स्क्वायर। एस एन की वैल्यू क्या निकल के आ गई? एन स्क्वायर। आई थिंक बात समझ में आ रहा है। तो यही है सर हमारा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए। सर ये रहा हमारा 10th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब कि 10 में 2 सवाल है। ये हमारा पहला है और उसका दूसरा करेंगे। तो सर पहला में क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मेन क्वेश्चन। सो डैट a1, a2, a3 डॉट 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 an form an AP where an is defined as below। फर्स्ट आपको ये शो करना है कि ये सीक्वेंस में जो भी नंबर लिखे हुए हैं ये क्या AP हैं, जहाँ पे आपका जो an की वैल्यू है वो हमारे पास डिफाइन है, मतलब कि an का वैल्यू दिया गया है। अब इस एन की वैल्यू से आपको ये पता लगाना है कि इससे जो भी एपी बनने वाला है क्या, इससे जो भी सीक्वेंस बनने वाला है क्या वो एपी है। अब मैं आपको बतला दूं कि जब भी हम लोग ये चेक करते थे कि कोई भी सीक्वेंस एपी है कि नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसका डी निकालते थे, मतलब कॉमन डिफरेंस। और डी निकालने के लिए कुछ टर्म्स तो चाहिए, तो उससे पहले क्या करेंगे, कुछ टर्म निकाल लेंगे, कम से कम 3 टर्म निकाल लेंगे। फिर डी चेक कर लेंगे, अगर डी सेम रहा दोनों हालत में, 2 डी निकालिएगा, D1 D2, अगर सेम रहा तब तो एपी होगा, अगर नहीं सेम रहा तो एपी नहीं होगा। आप को भी पता है और हमें भी पता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने का है, तो क्यों ना स्टार्ट कर लिया जाए सोल्यूशन हमारा यहाँ से। तो चलिए A1 निकाल लेते हैं, मतलब कि n के जगह जहाँ जहाँ n है उसके जगह 1 देने का है। 3 जोड़ 4 गुने n की जगह 1, तो 3 जोड़ 4 7। सर A1 7 निकल के आ गया। ओहो, अब A2 निकाल लेते हैं, मतलब कि n की जगह 2 देने का है। इक्वेशन यही रहेगा, हमारा हमेशा इक्वेशन यही रहेगा। 3 जोड़ 4 गुने n की जगह 2, तो 3 जोड़ 4 दूनी 8, ठीक है। तो 8 3 11। सर A2 11 निकल के गया। अच्छा A3 कितना बचे? सर A3 वही लिखेंगे, अब n की जगह 3 देंगे बस। 4 गुने 3, 3 जोड़ 4 दिया 12 15। सर हमने 3 टर्म तक निकाल लिया, हमारा सीक्वेंस 3 टर्म तक हो गया। तो कुछ AP ऐसा बन जाएगा हमारा, AP 7 11 15, या तो इसको सीक्वेंस लिख लीजिए, क्योंकि अभी तो आप ये तो सिद्ध नहीं हुआ कि ये AP ही है। तो यहाँ पे लीजिए हेयर सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस क्या बन के आ रहा है सर? 7 11 15। तो बच्चे ये चेक करने का, ये जो सीक्वेंस निकल के आ रहा है क्या वो AP है, इसलिए हम लोग डी निकालते हैं। डी कैसे करते हैं? A2 माइनस A1 करते हैं। A2 हमारा सेकेंड टर्म होता है 11, A1 है 7, निकालिएगा 4 आएगा डिफरेंस, D1 4 आएगा। और D2 निकाल लेते हैं। सर D2 कैसे निकालते हो? कुछ नहीं, A3 माइनस A2 कर देते हैं। A3 कितना है? थर्ड टर्म होता है, माइनस का 11, कितना निकल के 4। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो डी दोनों हालत में सेम है, तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो, हेयर द कॉमन डिफरेंस, मतलब सी डी, आप लोग कॉमन डिफरेंस ही लिखिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ सी डी, हेयर द कॉमन डिफरेंस इज सेम। क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है, इसीलिए इट क्या लिख सकते हो, इट फॉर्म इट फॉर्म्स एन एपी, इसीलिए जो है आपको एपी फॉर्म करता है, ठीक है सर। और कुछ बोल रहा है? हाँ सर, एक क्वेश्चन और बोल रहा था, आप देखिएगा 10 क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आपकी बुक में, क्योंकि आपका अपने आंसर बुक है तो उसमें नीचे में लिखा हुआ है 10 क्वेश्चन में कि आपको सम ऑफ 15 टर्म्स फाइंड करना है दोनों केस में। मैंने आपको कहा कि 10 के 2 सवाल हैं, तो दोनों केस में सम ऑफ 15 टर्म फाइंड करने का, मतलब S15 फाइंड करने का। तो क्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं? जरूर सर, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो SN फाइंड करने का फॉर्मूला वही लगा लेते हैं, N अपॉन कौन सा लगाइएगा बताइए? नॉर्मल वाला वही, N अपॉन 2A जोड़ N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये लगा लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर, फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो सम ऑफ 15 टर्म्स फाइंड करने का, मतलब कि n की जगह 15 देंगे, जहाँ भी n है तो यहाँ भी 50 आएगा सर। जी हाँ, 2 गुने ए क्या है हमारा? ए होता है फर्स्ट टर्म, मतलब कि 7, A1 कहिए चाहे A कहिए, बात बरोबर है। तो 7 लिखा हुआ है क्या? हाँ जी। जोड़ n कितना है? 15 देने का है, मैंने कहा था n की जगह। और d कितना निकाला हमने? d हर एक केस में 4 ही है, और आपको पता है d हमेशा सेम होना चाहिए KP में।
क्योंकि हमको S50 निकालना है, तो 15/2 को वही अभी छोड़ देंगे, ब्रैकेट 7 दूनी 14 जोड़ 15 में से 1 गया तो कितना 14 इंटू 4, ठीक है। 15/2 को वही लिखिए आप, ब्रैकेट डालिए, 14 जोड़ 14 4 56, ओके ठीक है सर। 15/2 वही रहेगा, गुने का साइन दीजिए, इसको जोड़िएगा तो 60 से 70 आएगा, 2 से इसको 35 टाइम्स में काट दीजिए, 35 25 कीजिएगा तो चलिए कर ही लेते हैं ना, 35 15, आप वहाँ कीजिए हम यहाँ करते हैं सर, ठीक है सर। सर 525 आएगा सर, काफ़ी स्पीड होगा, काफ़ी स्पीड से कर लेते हो, ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग भी सीख जाइएगा एक दिन। सर तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 525, आई थिंक बात समझ में आती है। तो यही हमारा क्वेश्चन कर रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोल रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रूव करो ये जो हमारा ए एन जो हमारा डिफाइन किया गया है उस पर जो एपी बनेगा, इस पे जो सीक्वेंस आएगा वो एपी होगा कि नहीं, जो कि है हमारा एपी, और उसका अगर है तो सम ऑफ 15 टर्म्स फाइंड कर दिए हम लोग, ठीक है। तो चलते हैं 10 के सेकंड क्वेश्चन हमारे, ठीक है सर। हमारा सेकंड 10 का सेकंड हमारा क्वेश्चन ये भी सेम है जो भी फर्स्ट में करा था 10 का फर्स्ट में, ये सेम चीज़ 10 के सेकंड हमारे में करा है, यही ये जो हमारा डिफाइन किया गया है ए एन, इस पे जो भी सीक्वेंस बन के आएगा क्या वो ए पी है, ये है वो चेक करने का है, फिर 15 टर्म्स फाइंड करने का है, सम ऑफ 15 टर्म्स, ठीक है। तो पहले सोल्यूशन चालू कर देते हैं और ए वन निकाल लेते हैं इसके हेल्प से, इसकी हेल्प से, ठीक है। जी हाँ सर, मतलब कि एन की जगह पे 1 देने का है, जी हाँ। तो हमने दिया एन की जगह पे 1, निकल का है 5 1 5, 4 निकल का है बच्चे। अब A2 निकालते हैं, मतलब एन की जगह 2 देने का है सर, हाँ जी हाँ। तो 9 माइनस 5 इंटू एन की जगह 2, 9 माइनस 10, आई थिंक -1 निकल के आएगा, जी हाँ। ये 3 भी निकाल लिया क्या, जी हाँ सर निकाल लीजिए, क्या लिखा हुआ है 9 माइनस 5 इंटू सर एन की जगह 3, हाँ 9 माइनस 5 या 15 माइनस 6, देख पा रहे हो, जी हाँ। तो हमने A1 निकाला, A2 निकाला और A3 निकाला, तो हेयर सीक्वेंस क्या निकल के आया सर 4 कॉमा -1 कॉमा -6 और ऐसे ही चलता रह जाएगा आगे, ठीक है। और हमें अब ये चेक करने का ये एपी है कि नहीं, इसके लिए हम लोग डी निकालते हैं, तो D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1 कर देंगे, A2 क्या है बच्चे -1 है माइनस, और ये A1 क्या है 4 है, डी की वैल्यू D1 आई -5, सर D2 निकाल लेते हैं ना कितना है, ठीक है निकाल लो। तो सर A3 माइनस A2 करेंगे, A3 कितना लिखा हुआ -6 माइनस, A2 कितना है सर -1, माइनस +1, -6 में से प्लस बन जाएगा तो -5 बचेगा, ठीक है। आप देख रहे हो डी की वैल्यू दोनों केस में सेम आ रही है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं हेयर द कॉमन डिफरेंस, मतलब कि सी डी, हम शॉर्ट में सी डी लिखते हैं, आप सबको नहीं लिखने का, आपको पूरा कॉमन डिफरेंस लिखने का है। हेयर द कॉमन डिफरेंस इज सेम, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है इसीलिए इट फॉर्म्स एन ए पी, इसलिए एक ए पी फॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहा है, हाँ सर। आगे क्या क्या करने का होता है, आगे कुछ नहीं, S50 निकालने का है, दोनों केस में निकालना था, उसमें भी हमने निकाला और इसमें भी हम निकालेंगे, तो एस एन का फॉर्मूला वही यूज करेंगे, n/2 वाला, 2a जोड़ n-1 इंटू डी वाला, ठीक है हाँ सर। n की जगह 15 देंगे, जहाँ जहाँ n मतलब क्योंकि सम ऑफ 15 टर्म्स निकालने का है, तो n की जगह 15 देना पड़ेगा हर जगह, यहाँ भी देंगे सर, जी हाँ। 2 गुने ये कितना है बच्चे, ए होता है A1 बोलो, ये बोलो सेम होता है 4 लिखा हुआ, n कितना लिखा हुआ है, n सर 15 है, हमें तो पता है सिंस चाइल्डहुड। और डी बताओ कितना है, हम निकाला दोनों केस में -5 ही निकला, तो -5 ही लिखने का, जी हाँ सर। 15/2 का वही छोड़ देते हैं, ठीक है। 4 दूनी 8 होता है, जोड़ 15 से गया तो 14 गुने सर -5, ठीक है कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आ रही है हम सबको, और इजिली सॉल्व भी हो जा रहा है, ठीक है सर। अब गुना कर देंगे तो साइन का पहले गुना होता है, तो प्लस और माइनस माइनस, 14 5 जा, ठीक है 14 इंटू 5 70 आएगा, ठीक है सर। आप 15/2 करिए आराम से, गुने का सिंबल लगाएं, -17 से +8 जाएगा तो सर माइनस का 62 बचेगा, और 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6 माइनस में आएगा, और 2 1 2 -31, सर माइनस का 31 गुना करिए 15 के साथ, ये माइनस हटा तो बाद में लगा देंगे, 5 1 5 5 या 15 बनेगा 1 3 5 6 4, सर 465 वो भी माइनस का सर, जी हाँ। तो S15 कितना निकल के आएगा इस केस में, देख रहे हो
जी हाँ, इस केस में S15 की वैल्यू -465 आ रही है। तो आई थिंक बात समझ में आ रही है। हम लोगों ने 10 का सेकंड भी सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, जो कि आपका 11th नंबर क्वेश्चन है। ठीक है सर। सर दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 11 और इसे भी तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। सर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना। कि सर द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी मतलब कि एस एन आपको इतना दे रखा है। कितना? इतना 4n माइनस एन स्क्वायर। क्या दे रखा है सर? ये एस एन दे रखा है हमको। ठीक है, इतना समझ में आता है। तो जो जो समझ में आता चलेगा हम यहाँ पे लिखते चलेंगे कि क्या सर एस एन कितना दे रखा है? 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, आगे लिखा हुआ है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। कि फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म क्या से होता है? ए से डिनोट करते हैं। पूछ रहा है ए क्या होगा? डेट इज S1। और यहाँ पे लिखा हुआ है डेट इज S1। ये कहने का मतलब कि आपका जो ए है मतलब फर्स्ट टर्म वो इक्वल है S1 के, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स के। तो आप a इक्वल्स टू S1 लिख सकते हो और दोनों में से कुछ भी फाइंड कर लोगे तो क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो आपको सेम आएगी दोनों की वैल्यू। आगे लिखा है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। फर्स्ट टू टर्म्स का सम मतलब कि S2 बोल रहा है फाइंड करने के लिए क्या होगा? ठीक है जी सर, यहाँ तक समझ में आता है। व्हाट इज द सेकंड टर्म। और सेकंड टर्म क्या होगा? सेकंड टर्म का नहीं मतलब A2 क्या होगा, ये भी पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड टेंथ एंड द nth टर्म। कि सर आप A3 भी फाइंड करें और 10th टर्म भी मतलब कि A10 भी फाइंड करें और एस और nth टर्म भी फाइंड करें मतलब कि AN भी फाइंड करें बाद में। इस क्वेश्चन में जो जो दे रखा है, जो जो निकालने का है, सारा आपके सामने है। अब बात रही कि इसे से सॉल्व कैसे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही दिया हुआ है, इसी की हेल्प से सॉल्व करेंगे और किसकी हेल्प सॉल्व करेंगे। तो एस एन दिया हुआ, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप S1 निकाल लीजिए। एन की जगह पे अब हमने 1 दिया, तो जहाँ जहाँ भी आपको यहाँ पे एन की जगह पे 1 दिख रहा है, सॉरी एन दिख रहा है, उसकी जगह पे 1 देंगे। तो 4 इंटू एन, एन कितना है 1 माइनस एन स्क्वायर है, एन कितना है 1, 1 का स्क्वायर, 4 का 4 माइनस 1 वन ज़ा 1, 3। सर S1 3 निकल के आ गया और आपको पता है कि S1 एक इक्वल है, मतलब कि ए भी हमारा कितना हो गया 3, तो ये भी निकल के आ गया। ठीक है, हम लोगों ने इसको निकाल लिया। ठीक है सर, अब S2 निकाल लेते हैं, जरूर निकाल लेते हैं S2। अब n की जगह 2 देंगे बस, n की जगह यहाँ पे 2 देंगे बस, तो 4 लिखा हुआ है गुने n की जगह पे 2 देने का है माइनस n का स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर होगा। जी हाँ, 4 गुने 2 8, कितना 4 गुने 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, सॉल्व कीजिएगा तो 4 आएगा। सर हम लोगों ने S2 भी निकाल लिया, कितना है सर 4 निकल के आया। ठीक है, लिखने की कोई जरूरत वैसे है नहीं, यहाँ लिखा हुआ है। हम लोगों ने फर्स्ट आंसर क्या निकाला? S1 निकाला, फिर हम लोगों ने S2 निकाला। अब क्या निकालने का रह गया सर? A2 निकालने का रह गया। आप हम ये बताते हैं कि A2 कैसे निकालिए। एक बहुत अच्छा सा ट्रिक है जो कि आपके बुक में भी दे रखा है और आपको पता होना चाहिए। सर A2 निकालने के लिए अगर हम S2 माइनस S1 कर दे तो A2 निकल सकता है। क्या सही है? जी हाँ। S2 क्या है? हमने 4 निकाला, माइनस S1 क्या है? हमने 3 निकाला। कहने का मतलब सर कि A2 जो होगा हमारा 1 होगा। क्या होगा? 1। दिख रहा है आप सबको A2 कितना है? 1 है। ठीक है सर, A2 2 है। हाँ सर दिख रहा है। मतलब कि हम लोगों ने A2 भी निकाल लिया। धीरे धीरे हम लोगों को सारा चीज निकालने का है। अभी A3 बाकी है, A10 बाकी है और AN भी बाकी है। खासकर AN निकालने के लिए आपको A और D चाहिए। सर A तो हमारे पास है पर D नहीं है, तो क्या D निकाल ले? हाँ पहले D निकाल लेते हैं, पहले D निकाल लेते हैं बच्चों। तो D कैसे निकलता है बच्चे? A2 माइनस A1 कर दोगे तब पर भी D निकल जाएगा। A2 क्या है? हमने जस्ट निकाला, 1 लिखा हुआ है, माइनस का सिंबल दोगे। A1 कितना है सर? 3 है। देख रहे हो, A1 को हो या चाहे S1 को हो, एक कितना है? 3 है। तो सर डी की वैल्यू -2 आ गई। कितनी आ गई सर? डी की वैल्यू -2 आ गई। क्योंकि डी की वैल्यू आ गई तो ये तीनों तुरंत तुरंत निकलेगा। कैसे सर? तो A3। आप ये बताओ कि A3 को लिखते जनरल फॉर्म में आप कैसे लिखते हो सर? A+2D लिखते हैं और क्या, जहाँ पे आपका A 3 हमने फाइंड किया और 2 गुने डी को हमने अभी -2 फाइंड किया, तो 3 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4। सर हमारा A3 जो है वो 1 निकल के आ गया। देख रहा है, सॉरी -1 निकल के आ गया। क्या तो मतलब A3 भी निकल गया? जी हाँ, 18 निकालने का है। 18 निकालेंगे, जनरल फॉर्म होता है A जोड़ 9D। ये कितना है सर? 3 है जोड़ 9 गुने सर D कितना है सर? -2। जी हाँ, तो 3 प्लस माइनस माइनस 9 2 18 -15। सर A10 कितना निकल गया सर? -50 निकल के आ गया, तो 18 भी हमारा निकल गया। अंतिम है AN निकालने का है। क्या निकालने का है सबसे अंतिम में सर? AN निकालने का है। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है? A जोड़ n-1 जी हाँ, यहाँ पे हमारा 3 है जोड़ 3 है ना? हाँ सर 3 है। एन पता नहीं हमको और डी कितना है बताइए? सर D-2 है। ठीक है, 3 जोड़
माइनस प्लस, यहाँ ब्रैकेट लगा दो पहले, माइनस प्लस माइनस 2n, माइनस दिख रहा है आप सबको, 2n लिखे हैं, माइनस माइनस प्लस, 2 ठीक है जी हाँ सर, 3 प्लस माइनस माइनस 2n प्लस 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 2। अब 3 में से 2 गया तो 1 बचाएगा, तो -2n और सॉरी 3 और 2 5 हो जाएगा, 3 और 2 5। तो चाहे इसको ऐसे लिखो, चाहे इसको उल्टा कर दो अच्छा रहेगा, तो 5 - 2n कर दो। बस हमने क्या किया, +5 को यहाँ लिख दिया और जो भी हमारा माइनस का टर्म था उसको सेकंड में लिख दिया। सर an की वैल्यू कितनी निकल के आ गई सर, ये निकल के आ गई। तो जो जो ये क्वेश्चन कर रहा था हमने सारा चीज़ निकाल लिया। आई थिंक आपको बात समझ में आती है। तो सर ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपके सामने हम लोगों ने धीरे धीरे सारे जो भी बोला जा रहा था सारे को निकाला और ये क्वेश्चन खत्म भी हो गया। आशा करते हैं समझ में भी आया होगा। और तुरंत चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो सर ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और इसे भी तुरंत सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय 6। आपको सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालने का है, जो कि आपको 6 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी क्वेश्चन कर रहा है उसके हेल्प से हम लोग एपी बनाएंगे। तो हम अपना ब्लैक पेन ले आए जो कि मेरे जेबी में ही पड़ा हुआ है। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक एपी लिखेंगे जो कि 6 का डिविजिबल होगा। 6 का डिविजिबल कहने का मतलब कि 6 का टेबल लिख लें आप। सर 6 × 6 6 2 12 6 3 18 ऐसे ही करते 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 सर कितने टर्म तक जाने का है। उतना टर्म तक जाने की कोई जरूरत है नहीं। कितना टर्म तक जाएंगे, 40 टर्म तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको S40 पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर जो कि आपको 6 से डिविजिबल है। तो 6 से डिविजिबल होने के लिए ये सारे नंबर्स होने चाहिए और हमको 40 टर्म्स तक जाना है। मतलब कि n यहाँ पे कितना है, n40 है। तो आखिरी वाला टर्म क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। सर कैसे आया? तो पूरा इसमें इस एपी में पूरे कितने टर्म है, 40 टर्म है। क्योंकि हमको डिविजिबल ऑफ 6 पूछ रहा है, ऐसे नंबर जो कि 6 से डिविजिबल हो, इसलिए 6 से गुना कर दिए, 240 निकल के आ गया। तो ये आखिरी टर्म हमारा कितना है सर, 240 है। ठीक है, तो एपी हमने बनाया सबसे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एपी से क्या आपको निकल रहा है सर, ए निकल रहा है 6, मतलब फर्स्ट टर्म। हम लोग डीवी निकाल लेंगे, कैसे सर, A2 - A1 करके, मतलब कि 12 - 100 करके। जी हाँ, तो सर डीवी निकल के आ जाएगा कितना सर, 6। अब आखिरी का टर्म दिया हुआ है, आप उसको एल से डिनोट करो चाहे ए एन से डिनोट करो, बात बरोबर है। कितना है, 240 है। क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स, S40 फाइंड करने का है जो कि आपको 6 से डिविजिबल है, मतलब कि 6 का टेबल। तो सर एस एन का फार्मूला हम लोग लगाएंगे n/2 हाँ ये वाला फार्मूला नहीं, दूसरा वाला जो कि होता था सर A जोड़ AN वाला। क्योंकि इसमें एन दिया हुआ है इसलिए हम लोगों ने ये फार्मूला लगाया। क्योंकि हमको सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम चाहिए जो कि 6 से डिविजिबल हो। S40 चाहिए, मतलब n की जगह 40 है हर जगह। ये कितना है सर, 6 लिखा हुआ है। जो आखिरी का टर्म an कितना है, हाँ 240 है। ठीक है, काट दो, 20 बचेगा इधर, गुने 246 कितना सर, 246। ठीक है, गुना कर लेते हैं इसको 20 टाइम्स में। अंतिम में जीरो देंगे, 6 कैरी 1 4 दूनी 8 1 9 2 दूनी 4 0। कितना आ गया, 4920। जी हाँ सर, तो ये आंसर हमारा निकल के आ गया कि सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर जो कि आपको 6 से डिविजिबल था उसका सम पूछ रहा था, S40 का, जो हमने निकाल दिया। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है, छोटी सी सवाल है और आपको समझ में भी आया होगा, आशा करते हैं। सर चलते हैं, सेम क्वेश्चन नंबर है एक 13, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं सर। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 13 जो कि इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन होगा और ये सेम है जैसे कि हम लोगों ने 12 को सॉल्व किया। तो लिखा हुआ है सर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। कि सर फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 जो होगा ना उसके सम बोल रहा है फाइंड करने के लिए। कितना सर, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का। तो सबसे पहले इसे हम एक एपी फॉर्म कर लेते हैं। सर एपी क्या निकल के आ जाएगा, तो फर्स्ट 15 8 में 8 8 16 8 24, उतना कौन लिखने जाए, उतना कौन लिखने जाए सर, कॉमा डॉट 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 करके अंतिम टर्म हमें बस बता दीजिए। तो सर 15 8 120, 15 8 120। ठीक है सर, हाँ सर ठीक है। तो एपी हमारा यहाँ तक हो गया। आपको क्या दे रखा है, ए 8 दे रखा है, डी क्या दे रखा है, A2 - 7 मतलब कि 16 - 8 करोगे आप तो 8 निकल के आएगा, कॉमन डिफरेंस 8 है। आखिरी टर्म दे रखा है, आप एन से डिनोट कर लो चाहे तो एल से डिनोट कर लो, बात बरोबर है। मैं दोनों लिख देता हूँ बच्चों के लिए कि आपको दो जो जो सा भी को आपको फार्मूला यूज करना है कर लो।
ठीक है। और S50 निकालने का है, द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, कि 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 होगा ना, उसका सम क्या होगा वो निकालने का। मतलब कि एस एन का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे n/2 ए जोड़ ए एन वाला। S50 निकालने का है, मतलब कि n की जगह पर 15 देंगे हर जगह। ए क्या है सर? 8 है। ए एन क्या है सर? ए एन हमारा 120 है। ठीक है, अभी हम लोग नहीं काटेंगे, 15/2 ही छोड़ देंगे, गुना 128। 2 से काट देते हैं, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 64/15 कितना सर? 64/15। सर 960 आएगा। कितना सर? 960। द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 कितना आएगा? 960 आएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। तो सर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13, और ये वीडियो लेक्चर जो है हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है सर, और आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बतलाए गए हैं सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस सर लिख के भेज देना, या जो भी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो रिवाइंड करके देखना, तब पर भी समझ में नहीं आएगा तो ये भी लिख के भेज सकते हो कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दो। मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूँगा, उसका वीडियो जरूर बनेगा। ठीक है सर। तो सर यही था क्वेश्चन नंबर 13, और ये एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर आई थिंक 20 तक है, तो ख़त्म कर देंगे एक दो पार्ट में। और तो सर यही चलते हैं, तब तक के लिए क्या करें, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन सब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सर इसी के साथ टेक केयर एंड बाय बाय।